जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो वीडियो एग्जाम के ऊपर है। राइमिंग देखो कितनी अच्छी बैठ रही है कि वीडियो लेके आया हूँ वीडियो पेपर के ऊपर, है ना। और मतलब बहुत सारे बच्चों का ना ये सवाल है, बहुत सारा दिमाग में चल रहा है कि अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा सर पढ़ने का। नौकरी करते हैं पर समय नहीं निकाल पा रहे, अब समय कम बचा है तो करें क्या सर, हम क्या करें कि हम सेलेक्ट हो सके। आपके मोटिवेशन के लिए तो मैं एक काम कर देता हूं, आपको जो मैं इमेज दिखाने जा रहा हूं ना अभी, अगर उसको भी देख के आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आया ना फिर तो बेकार है। ये इमेज देखो मेरे भाई, ये देखो ग्राम पंचायत निहालगढ़ जिला अमेठी की ये फोटो है और ये आपके वीडियो साहब बैठे हैं। क्या ऑफिस देख रहे हो इनका? ऑफिस ऑफिस ऐसा है जैसे डीएम का होता है। भाई ऐसे ऑफिस मिलते हैं वीडियो को। और आपको पावर पता है कितनी होती है? ग्राम पंचायत का जितना भी सारा कार्य होता है ना वो इन्हीं की देख रेख में होता है, वीडियो साहब की में। वीडियो साहब बोला जाता है इनको। भाई ऐसा ही नहीं है, ये पोस्ट का जो भोकाल बना हुआ है वाकई में इस पोस्ट का भोकाल है। आप ये इमेज देख के एक मिनट सोचो कि आप ऐसे ऑफिस में बैठे हो जो डीएम वाली फील देता है और एग्जाम कितना है, एक क्वेश्चन कितने हैं, 150। ना तो कोई रिटर्न लिखना ना कुछ करना, आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको 150 सवाल करके आने हैं और उनमें से अगर आपने 80% नंबर या 70% नंबर पा लिए तो आपको ऐसे चैम्बर जैसे डीएम के ऑफिस में बैठे हो आप वैसे मिल जाएगा। और अदर फैसिलिटी और भैया जो आपका दिमाग में रहता है ना, पैसा पूसा, मतलब ये मान के चलो मेरे भाई कि आप अपने जीवन को स्वर्ग बना लोगे। बहुत से सोचते हैं ना कि हम अपनी सरकारी नौकरी कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिले, उनकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी अगर आप वीडियो सेलेक्ट हो गए। पर उसके लिए जरूरी तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। माना 2018 का एग्जाम है ये, तो ऐसा तो नहीं है सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। तो वो प्रॉपर गाइडेंस और वो प्रॉपर कंटेंट, जो मटेरियल जो आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूं कि आखिर किस प्रकार की गाइडेंस थे, किस स्ट्रेटजी से हम इस एग्जाम को बड़े बखूबी आसानी से निकाल सकते हैं, रोज 6 घंटे पढ़ के भी अभी भी। जबकि एग्जाम कितने महीने, 1 महीने बाद है, मात्र 1 महीने बाद है, अभी भी निकाल सकते हो आप इस एग्जाम को। तो भाई मैं ये वीडियो आपके लिए वीडियो में सिलेक्शन के लिए ही लेके आया हूं। तो ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम थी मेरे भाई, मोटिवेशन वाली, ये तो मैंने आपकी सोल्व कर दी होगी। जैसे डीएम का ऑफिस होता है वैसे होता है मेरे भाई वीडियो का ऑफिस। अब नौकरी करते हैं, समय नहीं मिलता। मैं बताऊं आपको, कुछ लड़के आरआरबी ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं, यूपी कांस्टेबल में सेलेक्टेड हैं, कुछ और वेरियस पोस्ट हैं जिनके अंदर वो सेलेक्टेड है। अब वो नौकरी करते हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता, तो वो समय निकालने से निकलता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस देता है, जब कोई आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है कि पढ़ना कैसे है कैसे नहीं, तो आप उसको देख के अधिक प्रेरित होते हैं। आप कहते हैं कि ये सर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं और पढ़ने में मजा भी आ रहा है। तो आपका क्या अपने आप ऑटोमेटिकली एक सिस्टमेटिकली मन करेगा, यार नहीं इन सर की वीडियो देखनी है और हमें पढ़ना है, या ये टेस्ट सीरीज लगानी है और हमें इसमें अच्छा नंबर स्कोर लाने हैं। तो आपके अंदर खुद पे खुद मोटिवेशन आ जाता है। उससे क्या होती है, जो आपकी ये समस्या है ना कि नौकरी करते हैं समय नहीं निकाल पाते, वो समस्या भी दूर हो जाती है। तीसरी बात, अब समय कम है, क्या करें? आपको कुछ नहीं करना, एवर एग्जाम ऑफिशियल के साथ जुड़ जाओ। समय कम है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के अंदर बिना गारंटी देता हूं आपको, आप इतना अच्छा करके आएंगे। अगर 4-5 लाख बालक भी बैठ रहे हैं ना, तो आप उनमें से सिलेक्शन वाली लिस्ट में आओगे। अच्छा जी, अब सर ये बात आती है कंपटीशन कितना है। सर फार्म 2018 में 14 लाख फार्म भरे गए थे और जब ये एग्जाम हुआ था मेरे साथी, उस टाइम भी 7 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। इस बात को आप लगा सकते हैं, 5 साल पूरे हो चुके हैं, एक सरकार भी जा चुकी है, क्या ये बच्चे नहीं गए होंगे इससे? तो ये बच्चे भी इस एग्जाम से बाहर चले गए होंगे। कोई सीजीएल की अपर पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया होगा, कोई यूपीपीसीएस के, कोई यूपीएसआई के, वेरियस वेरियस एग्जाम के अंदर ये सेलेक्ट हो चुके होंगे। अगर
अगर ये सेलेक्ट हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो का पेपर देने नहीं आएंगे, क्योंकि वो फील बचती नहीं है इतने लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसका इलाज तो क्या है, उसका इलाज है ये बेटा पेपर छोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, पेपर छोड़ेंगे, ये बच्चे पेपर छोड़ेंगे। और ये पेपर छोड़ेंगे तो संख्या मात्र घट के कितनी आ जाएगी मेरे भाई, करीबन 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख बच्चे इस पेपर को मात्र देंगे, और वैकेंसी 2000 है। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कांस्टेबल हो, ग्रुप डी में हो, अपने आप को एलिवेट करना चाहते हो, ऊपर लाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आपको ये वीडियो की एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपने फॉर्म भर रखा है। 2-4 रुपए में कुछ भी मत सोचो आपकी भाई हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे ये अच्छा। यूट्यूब पे सोर्स देखने के लिए दुनिया बैठी है, बर्बादी के लिए दुनिया बैठी है, पर पढ़ाने के लिए कुछ ही लोग बैठे हैं। तो मैं आपको बहुत श्योरिटी देता हूँ, ये महाकाल की जो मैंने आज टी शर्ट पहनी है ना मेरे भाई, ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए पहन के आया हूँ। देखो ये महाकाल लिख रहा है इस पे, और इस महाकाल की सौगंध आपको नंबर दिला के और आपका सिलेक्शन दिला के जाऊंगा यहाँ से, ये मैं वादा करता हूँ। इस वीडियो के थ्रू सेव कर लो इसको, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना वीडियो का, आप देखना यहाँ से एवर एग्जाम ऑफिशियल से बच्चों की भरमार निकलेगी। अगर आपने 1 महीने कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया, आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं जीडी में बता देता हूं। एक छोटा सा ग्रुप था हमारा, और ये मान के चलो करीबन करीबन जो हमारा मेन ग्रुप और छोटे वाले ग्रुप में करीबन करीबन 49-50 के करीब बच्चे उससे सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने फ्री पढ़ाया था, मात्र कुछ भी नहीं लिया था आपसे, फ्री पढ़ाया था पूरा। 49-50 बच्चे, समझ रहे हो, इतने कम ड्यूरेशन में सिलेक्शन दिलाना, जबकि कट ऑफ अच्छे खासे लेवल की गई है। तो आप इस बात को छोड़ दो कि क्या पढ़ाओगे या क्या नहीं पढ़ाओगे, ये हम पे छोड़ दो। बस आप मेरे भाई पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बस 1 महीना जुड़ जाओ हमारे साथ, हम आपका बेड़ा पार लगा देंगे। ये समस्या मेरे भाई आपकी सबकी सोल्व होगी ना। चलो आगे देख लेते हैं। ये फोटो फिर से देख लो, ये आपको मोटिवेशन देगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको कुछ करने के, कर गुजरने के लिए क्या साहस देगा। तो ये फोटो आप एक बार फिर देख सकते हैं। चलिए अब कुछ और समस्याएं आ जाती हैं। ये तो मैंने आपकी कर दी कि कंपटीशन कितना है, क्या आसानी और सही गाइडेंस से होगा। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, आपको प्रॉपर, दुनिया में ना कोई भी चीज कठिन नहीं है। अगर आपको सही गाइडेंस और सही समय पे मिल जाए ना मेरे भाई, तो कोई भी चीज, मैं कह रहा हूं कोई भी, माउंट एवरेस्ट कह रहा हूं, मैं समुंदर के नीचे कह रहा हूं, वहां भी आप जा सकते हो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। तो अगर आपको भैया आसानी से और सही गाइडेंस लेनी है, तो आपको एवर एग्जाम के साथ जुड़ना होगा मेरे भाई। बहुत अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छा कंटेंट, एकदम ब्रीफ कंटेंट जिसे कहते हैं ना, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें तो समझ नहीं आ रहा सर कैसे करें। भाई समझ तो तब आएगा ना, अभी तो सोर्सों के रूप में आप डीएम बनने हो, एसडीएम बनने हो, उनके सोर्स देख रहे हो, भाई क्या मिलेगा आपको उनके देखने से। आप अपनी एक निरंतरता बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, जैसे हम आपको रोज क्लास प्रोवाइड करेंगे, उन्हें आके आप ज्वाइन कर लो यार। बस आप आके बैठ जाओ, सत्यनारायण की कथा जैसे सुनते हैं ना, वैसे कथा सुनते रहो, आपका पेपर आधे से ज्यादा तो ऐसे ही निकलवा देंगे, है ना। क्या हो भी पाएगा या नहीं भाई, क्यों नहीं होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, आप ये बताओ। क्या जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले आदमी चढ़ा था, उसने ये सोचा था कि मैं कर पाऊंगा? मेरे भाई उसने भी नहीं सोचा था कि मैं चढ़ पाऊंगा और एक दिन माउंटेन फतेह कर पाऊंगा। पर उसने क्या करा, संभवता को, जो उसने संभव माना था, उसे निश्चितता के रूप में खत्म किया, और उस पे चढ़ के उसने दिखाया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं मेरे भाई कि हो भी पाएगा या नहीं। भाई प्रॉपर गाइडेंस के रूप में चलते रहे तो ये तो एग्जाम ही तो है यार। 150 क्वेश्चन आने, 300 मार्क्स मिलने हैं, 2 घंटे का पेपर है, सैडम सैड उड़ा के आ जाओगे अगर आपको प्रॉपर अच्छी तरह से चीजें बताई जाएं तो। ठीक है, ये आपको मैंने एक ब्रीफ दिया है कि आखिर वीडियो का पेपर होता कैसे है, कैसे कैसे हम चीजों को लेके चलेंगे। 2018 से 2023 के बीच में कितना कंपटीशन बचा है, क्या हमसे हो पाएगा, जो नौकरी पेशा बच्चा है क्या वो कर पाएगा। ये सारे सॉल्यूशन जो आपके आज क्वेश्चन होते थे और जो आपके डाउट रहते थे, वो मैंने शुरुआत में ही संभवतः कोशिश करी है कि आपको उसका उत्तर दे सकूं। अब मुझे लगता है, जहां तक लगता है कि बेटा आपको इस चीज का उत्तर मिल गया होगा मेरे भाई, है ना।
इन चीज के सारी का उत्तर देखने के बाद हम एक बार क्या कर लेंगे भैया, एक बार ये भी देखेंगे क्या 2023 के अंदर भी ये वाली वैकेंसी आएगी वीडियो की। अभी क्या बात चल रही है 1450 कुछ पोस्ट की मेरे भाई, वीडियो की दोबारा बात चल रही है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो टोटल पोस्ट मेरे भाई 3550 हो जाती है। वीडियो की पोस्ट है, ये बहुत पावरफुल जॉब है, आप इस बात को मान के चले मेरे भाई। उसमें कितनी पोस्ट आएंगी मैं बता चुका हूं, इतनी पोस्ट आएंगी, बहुत पावरफुल है। 3500 एक तरह से वैकेंसी आपके लिए आके खड़ी होगी आपके सामने। अब नहीं तो मेरे भाई कब करोगे ये बताओ। चलो अब हमने ये डिस्कस कर लिया, अब आ जाओ इसके सिलेबस पे जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है ना। आधे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता, चल रहे हैं जो पढ़ा रहा है जो कुछ उसको पढ़ रहे हैं। मैं बहुत कंसाइज तरीके से, बहुत ब्रीफ तरीके से आपके सामने सिलेबस पेश कर रहा हूं, आप इस चीज को देखें। आ जाओ मेरे भाई, है ना। चलो देखो, ये ऑफिशियल से मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया है, ऑफिशियल से मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया है, आपको दिख भी रहा होगा, नहीं तो आप सिलेबस डाउनलोड कर ले वहां से बेटा आप आराम से देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, उक्त भाग में अभ्यर्थियों के हिंदी भाषा ज्ञान, समझ, लेखन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हाई स्कूल बेस्ड होंगे। जो आपने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है उसके रूप में क्या होंगे भैया, ये सवाल होंगे। तो आप कह सकते हैं ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, जो मार्केट में इस टाइम हुआ बना रखा है वो नहीं आएगा, बड़े बेसिक में आएंगे, जिनके अंदर बेटा टॉपिक होते हैं समास, संध्या, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी होता है, वचन होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना। ये मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको टू द पॉइंट जिसे कहते हैं ना, एकदम कंसाइज वे में वो कराऊंगा। तत्सम तद्भव, वाक्य संशोधन जो लिंग से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ये होते हैं। वाक्य संशोधन जैसे तू वहां जा रहा है तो इसको किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, है ना। लोकतियां, मुहावरे, थोता चना बाजे घना इस प्रकार की दिए जाते हैं, और ये आजकल यूट्यूब पे हो रहा है। उन्हें आता कुछ नहीं है, थोते चने पर बाजरे इतने हैं, उन्होंने रील बना बना के ना बच्चों का दिमाग ही खराब कर रखा है। तो मेरे भाई ये मुहावरे भी आपको जीवन के लिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, है ना, कुछ अनेकार्थी शब्द होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस, जिसमें आप एक पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में बेटा कि कौन सा पत्र कैसा है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे सर्कुलर होता है, नोटिफिकेशन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इनको किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है और किसके द्वारा गृहीत किया जाता है, ये सारे भी इसी के अंदर आते हैं। दूसरा आता है भैया हमारा सेकंड पार्ट, इसमें क्या आता है, ये हमारी रीजनिंग कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं हम, रीजनिंग कह सकते हैं। कह सकते हैं, ये है ही रीजनिंग, क्योंकि सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब होता है रीजनिंग। देखो मेरे भाई, इन्होंने तो बड़े छोटे से 3 लाइन में दे दी रीजनिंग, पर रीजनिंग तो मेरे भाई बहुत बड़ी है ना। तो उस सारे टॉपिकों को मैं लिख के लाया हूं जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे, उसी के अनुसार मैंने सारे टॉपिक डिवाइड करे हैं। टॉपिक डिवाइड करने के बाद आपके सामने लाया हूं, है ना। इन्होंने तो क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है नवीन परिस्थितियों को समझने, विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, तर्क करने की योग्यता और अनुदेशों को समझने, समानताओं संगताओं का पता लगाने, निष्कर्ष और बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। आओ मैं आपको तो भैया आपको बिल्कुल पकी पकाई खीर लाया हूं, कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको रोजाना क्लास ज्वाइन करनी है, सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते रहो भैया, बेड़ा पार लगा दूंगा वीडियो के अंदर। रीजनिंग, अगर मेरे भाई रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है सिलोक्स। भाई सबसे आसान टॉपिक है, पर यूपी ट्रिपल एससी की विशेषता है इसमें, वो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो ये चीजें हमको अच्छे से पढ़नी होंगी। दूसरा आता है नंबर सीरीज, ये बड़ी आसान आती है, हर कोई कर लेता है इस चीज को, है ना। फिर आता है मेरे भाई ब्लड रिलेशन, है ना, खून के रिश्ते, और जो इन खून के रिश्तों को गलत कर आया वो ये मान लो कि 90% बच्चे जो होते हैं ना उनसे पीछे हो गया। तो भैया खून के रिश्ते तो बहुत ही जरूरी होते हैं लाइफ में भी, और ये तो पेपर में भी इंपॉर्टेंट होने लगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये आता है मेरा भाई वेन डायग्राम। मेरे भाई इस वेन डायग्राम को आप एसएससी या वैसे वाला वेन डायग्राम मत समझना,
बड़े अच्छे लेवल का वेन डायग्राम है, देखना आप ऑफिशियल पेपर में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उस पे देख लेना कि आखिर क्या वेन डायग्राम पूछा है। डीआई, भैया डीआई आपको पता है पेट का पेपर हुआ था, बड़े अच्छे लेवल की आई थी। बोर्ड चेंज हो चुका है, बोर्ड के पूरे सदस्य चेंज हो चुके हैं, कुछ का प्रमोशन हो चुका है। अब जो एग्जामिनर है, पेपर की कमेटी बैठती है, वो डिफरेंट हो चुकी है। वो डीआई पे विशेष ध्यान दे रही है, तो वो डीआई अच्छी देगी, कैलकुलेटिव आपको देगी। हम विशेष तौर से डीआई को कोशिश करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को या डेटा व्याख्या को, कि बहुत ही अच्छे से आपके सामने अच्छे अच्छे सवालों के साथ आपको सोल्व कराया जाए। फिर आता है मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है जो पिछले 2018 के पेपर में आया है। सिटिंग अरेंजमेंट देखना, बैंक वाला है, बैंक से भी हैवी तरह का वो सिटिंग अरेंजमेंट है। ये भी भाई आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आप सभी कर लेते हैं, ये है असली खेल। तो हमें लगता है कि स्टेटमेंट और अजम्पशन ये यार दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, यार हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो इनके तर्क होते हैं बेटा, इनकी ट्रिक होती हैं कि आखिर किसको हम तर्क को सही माने और किसको हम एजम्पशन को सही माने। ये सारी ट्रिक के थ्रू ही कराया जाता है। और आप पेपर में जैसे करोगे ना, और जैसे मैं आपको कराऊंगा, आप देख अरे यार ये होगा आंसर, इतने प्रफुल्लित हो जाओगे, आप क्या होगे, अरे वाह क्या चीजें हमें कराई गई हैं। फिर आता है भैया कथन निष्कर्ष। देखो मेरे भाई दोनों डिफरेंट है, ये बयान और धारणा है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, और ये क्या है मेरे भाई, ये है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, है ना। ये आपको क्या धारणाएं बनाई हुई हैं, और ये क्या है आपको कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकालना होता है। दोनों अलग हैं और दोनों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स भी आती हैं, कथन और तर्क, है ना। ये देखो कथन और निष्कर्ष, और ये क्या है कथन और तर्क, और पीछे क्या था मेरे भाई, बयान और धारणाएं, या हम कह सकते हैं कथन और धारणाएं। तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे इतना कि ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में भी ये मेरे भाई लिख रहा है। समझो इस चीज को, क्या अच्छा है आपके लिए, आप बहुत बड़े हो चुके हो भाई, है ना। ये मान के चलो आप हमारी उम्र के होगे, हमारे भाई हो, है ना। हमारे कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं, है ना, साथी भी हो सकते हैं। तो भाई आप बहुत अच्छे से समझदार हो, है ना, कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। इसका डेमो परसों में एक टेस्ट लेके आऊंगा बढ़िया लेवल का बना के, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि विशेषता क्या है उस टेस्ट की, है ना। अर्थमेटिकल रीजनिंग सभी कर लेते हैं, फिगर की आती है, नॉन वर्बल गैर मौखिक श्रृंखला, और एनालॉजी उपमा, है ना। एनालॉजी मतलब जैसे बांग्लादेश की टका है, उस तरह से इंडिया की क्या होगी, तो इंडिया की रुपया। तो एनालॉजी हमें लगानी होती है कि वो क्या उपमा जैसे देते हैं ना, वो हमें करनी होती है। ये मेरे भाई किसका सिलेबस है, ये है आपके रीजनिंग का। हिंदी का मैं बता चुका हूँ, रीजनिंग का बिल्कुल डिटेल सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। और किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले उसका सिलेबस जानना इतना ज्यादा जरूरी है, जितना बेटा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। चलो सामान्य जानकारी, भाई सामान्य जानकारी में देखो मैं आपको बता दूं, इसमें इसमें आते हैं मेरे भाई करंट अफेयर, और करंट अफेयर आते हैं पिछले 6 महीने के। और ये आप क्या क्या चीजें मुझ पे छोड़ दो, ये है ना, मैं यही बोलने वाला, क्या क्या चीजें मुझ पे छोड़ दो यार। एक एक सवाल फंसा दूंगा, जो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना मेरे भाई, एक एक सवाल फंसा दूंगा और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। और आपको तब भी विश्वास ना हो ना, आप आके कमेंट्स में ना गाली भर भर के दे देना कि नहीं तुम्हारे पढ़ाने से नहीं आया या कुछ नहीं आया, गाली भर भर के देना। मैं तो इतना तक आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, है ना, अगर मेरे पढ़ाई से बाहर आ जाए या मेरी दी गई टेस्ट सीरीज से बाहर आ गया ना, मैं आपको कह रहा हूं कुछ भी लिख देना, उस सबके स्क्रीनशॉट लिखा दूंगा कि इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने मुझे प्रेज किया, है ना। तो आपको बहुत उससे बेनिफिट होगा। फिर भाई सारी चीजें, वो हिस्ट्री आती है ना, पॉलिटी आती है, क्या आती है मेरे भाई, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, क्या आती है मेरे भाई, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स के अच्छे सवाल आते हैं। टेंशन मत लेना, कितने ही अच्छे सवाल आ जाओ निपटा दूंगा 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर करने वाले बन जाओगे आप, है ना। तो मतलब ये मान के चलो जीके का तो बहुत वास्ट सिलेबस है, पर समय लिमिटेड है आपके पास, मैं आपको लिमिटेड चीजें दूंगा, बस उन्हें कर लेना मेरे भाई। आप जिस दिन पेपर दे के निकलो ना, कह देना सर तुम्हारे पढ़ाई से नहीं आया या पढ़ाई से आया, बस एक बार आके बोल देना,
और मैं बता रहा हूँ 1% भी बच्चा ऐसा नहीं निकलेगा जो ये कह देगा कि सर आपके पढ़ाई से नहीं आया, है ना। तो भाई टेंशन मत लो, ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 2018 का पेपर है, देखो कितना सूर सागर की किसने करी, है ना। अमेंडमेंट को, ये कहा ना मैंने, हिंदी अनुवाद आता है कि अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, आपने शुरुआत से पढ़ते आए हो, है ना। तो ये सारी पेपर डाल दूंगा, जिसको पेपर डाउनलोड करना है एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस पर जुड़ जाना, वहां से ये पेपर और पूरी पीडीएफ और वो फोटो भी जो वीडियोस आपकी मैंने लगाई है वो डाउनलोड कर लेना आप, है ना। वो आपको मोटिवेशन का काम करेगी। ये सारे क्वेश्चन है, देखो भाई डायग्राम फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, बड़े अच्छे सवाल आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, और ये आपके कलर वाले आते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, है ना। ये आपको देखो एनालॉजी आ रही है कि भाई इतने ब्लड रिलेशन आ रहा है कि 2 डॉटर है, 2 उसमें सिस्टर है ना। तो ये डायग्राम के थ्रू बड़े आसानी से हो जाएंगे मेरे भाई, बहुत। मैं कह रहा हूँ आपको 10 सवाल कराओ ना, उसको 10 बार कर लेना, आपका भला हो जाएगा, है ना। बड़ा देसी सा आदमी हूँ, महाकाल का भक्त, है ना। ये देख लो आपके सामने आज महाकाल के साथ प्रतुष्ट हुआ हूँ कि भाई मैं उनको धारण तो नहीं कर सकता, बट मतलब कहते हैं ना कि आप किसी चीज को एक उनको श्रद्धा जैसे होती है ना, तो उसके लिए आप धारण कर सकते हो, है ना। चलिए, तो इसलिए आज मैं कहा आज महाकाल को पहन के चलते हैं, है ना। ये वाराणसी गया था मैं, तब खरीदी थी, और आज निकालिए ये लगा लो कि चलो आज महाकाल को। मम्मी मम्मी कहने लगी थी कहाँ जा रहे हो आज, मैं कहा आज बच्चों को कुछ अच्छा देने जा रहा हूँ, बच्चों को कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जो उन्हें लगे कि हमने भीड़ से निकल के कुछ अच्छी चीज पाई, है ना। और कुछ वो अच्छी चीज पाई जो हमें हमारे सपने को पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। इसी के प्रतीक के रूप में मैं आपके सामने आज आया हूं, है ना। मेरे भाई विश्वास कर लेना मेरे पे, मैं आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, जो यहाँ पढ़ाऊंगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ज्यादा बात नहीं बोलता, बच्चे सोचेंगे कि सर वैसे ही फेंक रहे हो, क्या कराओगे भी ऐसा। आप पेपर देना बेटा, है ना, पेपर देना, और जो टेस्ट सीरीज आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, तब बता देना। बहुत तिलकधारी और ये सब घूम रहे हैं यूट्यूब पे और सारी जगह, पर अच्छी चीज ना। और मेरा एक्सपीरियंस जानना होगा, 5 सितंबर के एवर एग्जाम पे पहली क्लास पढ़ी है मेरी, उस पे देख लेना मेरी अचीवमेंट क्या है, जिसमें यूपी पीसीएस हो, 2 बार यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पैट, उसके अंदर 99.99 परसेंटाइल, भाई बहुत बड़ी चीज होती है ना। और जो लोअर पीसीएस का एग्जाम, यूपी पुलिस तो भाई हमने ज्वाइन ही नहीं करी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, है ना। और ये अभी जो आपके एग्जाम लेखपाल और जितने वंदरोगा ये सारे ही पेपर दे रखे हैं, पर सपना हमारा कुछ और था, इसीलिए बेटा हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। और रहा नहीं गया मुझसे, मैंने कहा फिर जाना है उस स्टूडियो में, उस स्टूडियो के बोर्ड पे, और अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना है, जिस प्रकार जीडी में दिया। इतने बच्चे सेलेक्ट होके ना भाई बहुत दिल को खुशी मिलती है, वही दिल की खुशी के लिए आज मैं आपके सामने हूं, है ना। भाई इस वीडियो को बस मैं हाथ जोड़ के आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको शेयर कर देना अपने ग्रुपों में, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों को, फैमिली के साथ, जो क्या है हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस मिले और लगे कि बच्चा हमारे साथ है, चलिए इनके लिए जी जान लगाते हैं, है ना। जिस तरह से बॉर्डर पे होते हैं ना कि एक सिपाही के साथ सारे खड़े होते हैं, तो भाई आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं आपको पार लगा दूंगा वीडियो का एग्जाम। चलिए बेटा इतना ही आज आपके लिए था, ये पेपर आपको पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और आपके सामने एक बार वो फोटो लगा देता हूं जिसे देख के आप तैयारी में जुट सकते हैं। चलिए बेटा, आपको परसों में एक डेमो टेस्ट लेके आऊंगा बड़ा शानदार सा, है ना, उसे देख के आपको मजा आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।